साउथ पंजाब का सबसे बड़ा मुल्तान ज़िला है, तो इस रीजन के हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरीके से अगला लाहेअमल आपका है जो इस साल का है? अब तक अप टू सितंबर तक हम तकरीबन कोई 25 करोड़ रुपया एक्सेस प्रीवियस साल के बिजनेस की निस्बत ज़्यादा कर चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो टारगेट हमने बनाया 2 अरब रुपए का, ये मुल्तान एक सबसे बड़ा जोन है पूरे रीजन का। मुल्तान जोन के जो शहरी हैं उन किस तरीके से फैसिलिटेट हो सकेंगे और उन तक किस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है और कितना आपके जोन के लोग जो हैं इसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं? हमारी कोशिश है कि इंश्योरेंस का पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मैच्योरिटी के साथ मैच्योरिटी जो है ही है एक्सीलेंट। तमाम अदारों की निस्बत, प्राइवेट कंपनीज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हम देते हैं। जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो स्टेट लाइफ अपने मुल्क के साथ शाना बशाना खड़ा होता है और सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी उस वक्त जनरेट करता है, फाइनेंशियल तौर पे हो गया, मॉरल तौर से सपोर्ट होगी, सारी वो अदा करता है। और हर मुश्किल घड़ी में सीईओ साहब हमारे जो है हमें पूरा मैसेज देते हैं कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही होता है। मैं इस टाइम स्टेट लाइफ जोनल हेड में मौजूद हूँ जो रीजन मुल्तान, हमारे साथ तारिक साहब के ऑफ़िस में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हम उनसे एक रंगारंग प्रोग्राम हुआ है जिसमें सीईओ पाकिस्तान यहाँ पर स्टेट लाइफ के यहाँ पर आए हैं और जिसमें हमने लोगों की शिरकत और एक मेले का समा था। पहले तो उसके हवाले से कहेंगे कि किस तरीके से उसका प्रोग्राम हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। और दूसरा, जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि मुल्तान में एक खूबसूरत मेला सजाया गया है फील्ड वर्कर के हवाले से, तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट के सीईओ शोएब जवेद हुसैन साहब यहाँ मुल्तान तशरीफ़ लाए, उनके साथ मोहम्मद अमजद साहब सीएफओ वो भी थे और साथ हमारे कंट्री हेड मियाँ रिजवान मजीद साहब थे। तो सारे लोगों में बड़ा जोश और वलवला था अपने सीईओ साहब को मिलने के लिए, देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। तो पूरे रीजन से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। मुल्तान, डीजी खां, साहिवाल, बावलपुर, रहीम यार खां, विहाड़ी। तो एक हमने बड़ा ख़ूबसूरत मेला अपने एग्जेक्टिव के एजाज़ में सजाया और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े मोटिवेट होके गए हैं, खुश होके गए हैं और अपने सीईओ साहब के साथ अहद करके गए हैं अपने कंट्री हेड के साथ कि पिछले साल की निस्बत हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो टारगेट्स उन्होंने हमें दिए हैं इंशाल्लाह वो सब तमाम हम कंप्लीट करेंगे। अगर हम बात करते जाएँ, क्योंकि आप साउथ पंजाब का सबसे बड़ा मुल्तान ज़िला है, तो इस रीजन के हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरीके से अगला लाहेअमल आपका है जो इस साल का है? पिछले साल हमने 1 अरब 7 करोड़ रुपया प्रीमियम किया था। इस साल हम तकरीबन 2 अरब रुपए का टारगेट लेके चले हैं। अब तक अप टू सितंबर तक हम तकरीबन कोई 25 करोड़ रुपया एक्सेस प्रीवियस साल के बिजनेस की निस्बत ज़्यादा कर चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो टारगेट हमने बनाया 2 अरब रुपए का, ये मुल्तान एक सबसे बड़ा जोन है पूरे रीजन का। इंशाल्लाह ये अपने बड़े भाई होने के नाते अपनी लीडरशिप कायम रखेगा और रीजन में जो टारगेट्स रीजन को मिले हैं और उसमें मुल्तान जोन का मेन शेयर होगा और हम 2 अरब रुपये इंशाल्लाह प्रीमियम करने में कामयाब होंगे। अगर हम बात करते जाएँ यहाँ के शहरियों के हवाले से, मुल्तान जोन के जो शहरी हैं उन किस तरीके से फैसिलिटेट हो सकेंगे और उन तक किस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है और कितना आपके जोन के लोग जो हैं इसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं? मुल्तान जोन की टीम जो है हमारी फील्ड टीम है वो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। उनके सालाना टारगेट्स भी हैं। हमारे एरिया मेजर्स, हमारे सेक्टर हेड्स इस वक्त अपने अपने महाज पे तमाम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुल्तान की टेरिटरी में जितने लोग, हमारी कोशिश है कि इंश्योरेंस का पैगाम तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मैच्योरिटी के साथ मैच्योरिटी जो है ही है एक्सीलेंट। तमाम अदारों की निस्बत, प्राइवेट कंपनीज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हम देते हैं। हमारा बोनस रेट बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा एक रिस्क कवर है। तो हमारी कोशिश है कि मुल्तान का हर बंदा जो है वो इंश्योर्ड हो ताकि उसकी फ़ैमिली को माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अगर हम बात करते जाएँ, जैसे साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा सैलाब ने यहाँ तबाहकारियाँ की हैं,
اس کے بعد بھی آپ کی جو ٹیم ہے وہ ان اپنی کام اور اپنے ٹارگٹ اور لوگوں کو انشور کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آگے تھی. تو کتنی مشکلات آئی, اور اب سیلاب تو چلا گیا لیکن اپنی تباہ کاریاں چھوڑ گیا, لوگ اب کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ جیسے آپ نے کوشچن کیا ہے سیلاب کے حوالے سے, تو اسٹیٹ لائف ایک پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے. جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اسٹیٹ لائف اپنے ملک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹی اس وقت جنریٹ کرتا ہے, فنینشیل طور پہ ہو گیا, مورل طور سپورٹ ہوگی, ساری وہ ادا کرتا ہے. ہمارے سی او صاحب نے اس دفعہ بھی جو ہمارا ہیلتھ انشورنس پروجیکٹ ہے اس کے تمام سٹاف کو مختلف پوائنٹس پہ کیمپ لگوائے ہیں, میڈیکل کیمپ. وہاں پہ ہم فری میڈیکل چیک اپ کرتے رہے ہیں, فری میڈیکل میڈیسن پرووائڈ کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے فیلڈ ورکرز نے انہیں ایک میسج سی او صاحب نے دیا تھا کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں اور ان کی مالی امداد اور ان کے کھانے کے معاملات کو دیکھیں. تو ہماری پوری فیلڈ فورس نے, ہیلتھ انشورنس کی فورس نے بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ لائف کو ایک بہت اچھے پروکار نظروں سے دیکھا جاتا ہے ملتان میں, کیا پورے پاکستان میں. اور ہر مشکل گھڑی میں سی او صاحب ہمارے جو ہے ہمیں پورا میسج دیتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر ہم آخری سوال کریں تو آپ زونل ہیڈ کے میں موجود ہیں, تو ملتان کے شہریوں کو اور اپنے زونل کے شہریوں کو کیا میسج دیں گے کہ اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور ان کو کیا جو ہے چیزیں مستوی ہوں گی؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ ایسی پالیسیز ہیں اسٹیٹ لائف کی کہ ان میں پروفٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, بونس ریٹ بہت زیادہ ہے, رسک کور ہے. پھر ایک سرکاری ادارہ ہے. پرائیویٹ کمپنیز کافی جو ہے پالیسی ہولڈرز کو تنگ کرتی ہیں. پالیسی کرنے وقت ان کا ایٹیچیوڈ بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. ہماری کوشش ہے کہ جس کی بھی پالیسی کی جائے اسے آفٹر سیل سروس دی جائے, اور باقی لوگ بھی جو پاکستان کے ملتان کے جو شہری ہیں انہیں بھی ہر قسم کی سہولیات پرووائڈ کی جائے. جیسے ہمارا ہیلتھ انشورنس ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری ہیلتھ کی پالیسیز ہیں, صنف آہن ہے, اس قسم کی کوئی ذمہ داروں کے لیے, ایگریکلچر لوگوں کے لیے بھی پالیسیز ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا پیغام ہر گلی ہر کوچے ہمارے فیلڈ ورکر پہنچائیں, اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم اپنے اس مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے. ملتان زون کی کوشش کریں گے تمام شہریوں کو ہم ہیلتھ کے حوالے سے اور انشورنس کے حوالے سے انشور کر سکیں. جی بالکل, ہم اس ٹائم زونل ہیڈ کے آفس میں موجود تھے جہاں پر ان نے سیلاب کے حوالے سے بھی بات کی, اور ان کی جو ایک سی او صاحب پاکستان کے جو یہاں پر ملتان تشریف لائے, تمام ورکر سے ملے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کا یہ واحد وہ ادارہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے وقت پر اور اپنے ٹارگٹ کو مکمل کر کے ان کو سہولیات دیتا ہے, اور اس طریقے کا کام جو ہے اسی طرح ان کا جاری اور ساری ہے. اور یہی انشورنس حکومت پنجاب کا اسٹیٹ لائف کا پیغام ہے جو ہر گھر تک پہنچ رہا ہے, اور لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. جی